फारूक स्टोरीज में खुश आमदीद। साइको लवर की एपिसोड 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यार तुम लोग कुछ सोचो ना, इस चूहिया से कैसे बदला लिया जाए। आज फिर से ईशा अपनी दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में मौजूद किसी से बदला लेने का सोच रही थी, और इस मर्तबा इसका शिकार किरण थी, जिससे ईशा ने रैगिंग करनी ही चाही, और किरण ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। बस इसी चीज का बदला ईशा राणा को लेना था। हाँ, तो यार हम ऐसे करते हैं कि इस पर पानी फेंक देते हैं। तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, इसका यूँ तमाशा भी बनेगा। परीशे उर्फ परी, जो ईशा की फ्रेंड कम राइट हैंड ज़्यादा थी, इसने कुछ देर सोचकर कहा, जिस पर ईशा ने अपनी नज़रों का रुख इसकी तरफ किया और नफ़ी में सर को हिलाने लगी। नहीं, नहीं यार, वो तो हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब की बार तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये बात साबित हो जाए कि ईशा राणा से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। इसकी रूह तक पर मेरे बदले की छाप पड़नी चाहिए, जिसे वो सारी उम्र याद रखे और हर बार सोच सोच कर खौफजदा हो। क्या करें, क्या करें? हाँ, ये हुई ना बात। तो अब की बार हम ऐसा करते हैं कि इस जूहिया के ऊपर खून फेंकेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? आई नो आई एम जीनियस। ईशा ने काफी देर सोचने के बाद अचानक चहकते हुए कहा, साथ ही अपने फर्जी कॉलर झाड़े। वो तो ठीक है यार, मगर हम खून कहाँ से लाएं? परी फौरी बोली, हाँ हाँ, तो तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? निकालो ना खून। चलो शाबाश, जल्दी शुरू हो जाओ। परी और मिशल उर्फ मिशी को संजीदगी से देखते हुए ईशा ने इशारा किया। वहीं वो दोनों मारे सदमे के चीख पड़ी। तुम क्या पागल हो गई हो ईशा? जानती भी हो क्या कह रही हो? अच्छा जी, मैं पागल हूँ, तो ठीक है, इस पागल के इस प्लान से देखना कितने फेमस होते हैं हम। और यार सोचो तो कि कितना मज़ा आएगा। अब चलो भी। ईशा इन दोनों का बाजू खींचते हुए ज़िद्दी लहजे में बोली, जबकि वो दोनों एक-दूसरे को देखने लगी। अच्छा, मान ली तुम्हारी बात, तो पहले ईशा तुम अपना खून निकालो, फिर हम भी तैयार हैं। मिशी ने ईशा को देखते हुए सीने पर बाजू बाँध लिया। ओ हेलो, सोच समझ कर बोलो, किससे क्या कह रही हो? मैं ईशा राणा अपना खून निकालूं? सीरियसली? तुम लोगों ने खून निकालना है तो निकालो, वरना बाढ़ में जाओ तुम दोनों, क्योंकि मुझे मेरा मुर्गा मिल गया है। और हाँ, अब तुम दोनों मेरे साथ बात भी मत करना, समझी? इंतहाई मगरूर अंदाज में अपनी हैसियत वाजिया करते हुए अचानक ईशा की नजर सामने से आ रहे उमर पर पड़ी। तो वो इन दोनों को डपडपाते हुए धमकी देने के बाद इस तरफ ही कदम उठाते उमर के पास जाने लगी। हाय उमर, कैसे हो तुम? वैसे लग तो आज बहुत प्यारे हो, खैरियत तो है? ईशा ने नजरों में ढेरों मोहब्बत समोए उमर की तारीफ कर दी। वो इस बात से वाकिफ थी कि उमर दिल ही दिल में इसे किस कदर पसंद करता है, और इसके जरा सी अहमियत देने पर वो कुछ भी कर जाने पर तैयार हो जाएगा। ईशा, क्या सच में आज मैं प्यारा लग रहा हूँ? ईशा के मुंह से तारीफ सुनते ही उमर खुशी के मारे नहाल होने लगा। साथ ही वो अपनी शर्ट को हाथ की मदद से शर्माते हुए सही करने लगा। वहीं ईशा बामुश्किल अपनी हंसी रोक पा रही थी, जो इसे उमर की इस हरकत पर आ रही थी। हाँ हाँ, ब्लू में बहुत ही क्यूट लग रहे हो। लगता है किसी का कत्ल करने का इरादा है तुम्हारा। अच्छा उमर, आज ना मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो वो मेरी दोस्तें बनती हैं ना, इन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया आज। क्यों, क्या हुआ ईशा, मुझे बताओ। ईशा के ड्रामे पर यकीन करते हुए उमर ने फौरन पूछा, वो ना उमर, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। मुझे मालूम है कि एक तुम ही तो हो जो मुझे ना नहीं कहोगे, मेरा साथ दोगे। मैं सही कह रही हूँ ना उमर? ईशा ने मासूमियत से आंखें बड़ी किए उमर को देखते हुए इसके बाजू पर हाथ रख दिया। तो उमर चौंक कर अपने बाजू को देखने लगा और फिर शर्माते हुए सर को हाँ में जुम्बश दे दी। हाँ, दूंगा मैं तुम्हारा साथ ईशा, हमेशा। उमर के इतना कहने की देर थी कि ईशा एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए इसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी, और साइंस लैब में ले जाकर एक छुरी उठाई और इससे उमर के हाथ पर कट लगा दिया, और साथ ही फुर्ती दिखाते हुए इसने बोतल उठा के इसमें खून जमा करना शुरू कर दिया। सच में उमर, तुम तो मेरे हीरो हो, हीरो, एंड थैंक यू सो मच। अब जाकर बैंडेज करवा लो। जब बोतल खून से भर गई तो ईशा जल्दी से बोलती वो बोतल लेकर साइंस लैब से बाहर भाग गई, और सामने ग्राउंड में क्लासरूम की तरफ जा रही किरण को देखते ही मुस्कुराते हुए
इसकी जानब कदम उठाने लगी और इसके करीब जाकर खड़ी होके किरण को पुकारा, जिस पर किरण ने इसकी जानब नजरें घुमाई और तभी फौरन ईशा ने सारी खून से भरी हुई बोतल किरण के ऊपर अंडेल दी। देखते ही देखते किरण खून से लथपथ हो गई और अगले ही पल वो खुद को खून से भरी हुई देखकर जोर जोर से चीखने लगी। जबकि इसे ऐसा चीखते देख ईशा ने एक भरपूर कहका लगाया, जिसमें आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी के कहके भी शामिल हो गए। जबकि कुछ स्टूडेंट्स को ईशा की यह हरकत गुस्सा दिला रही थी, जिसकी ईशा को तो कोई परवाह कभी नहीं हो सकती थी। कैसा लगा मैडम? मजा आया? ये था मेरा बदला। अब दोबारा मेरे सामने बात सोच समझ कर करना, वरना अगली मर्तबा मैं क्या करूंगी ये मुझे खुद भी नहीं पता। गॉट इट? ईशा ने शहादत की उंगली उठाए किरण को वार्निंग दी, तो किरण रोते हुए वहां से चली गई। ईशा के वालिद मकबूल अहमद इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बचपन से ही माँ ना होने की वजह से मकबूल साहब ने ही ईशा को बेइंतहा मोहब्बत और लाड प्यार देकर सर पर चढ़ा लिया था, जिस वजह से ईशा इंतहाई मगरूर, सरफिरी, जिद्दी किस्म की लड़की बन गई थी, जिसे सिर्फ खुद से मतलब होता था। इसीलिए बचपन से ही हर किसी का दिल दुखाने वाली ईशा को किसी की परवाह ही नहीं रहती थी। अब भी वो किरण को रुलाकर सुकून महसूस कर रही थी और गर्दन ताने खुशी खुशी अपने क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। रात को ईशा अपने कमरे में बैठी अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी। आज इसने अपनी सहेलियों को अपने घर इनवाइट किया था। वजह मकबूल साहब का शहर से बाहर चले जाना था। इन्होंने ही ईशा को फोर्स किया था कि वो अपनी दोस्तों को बुलवा ले, क्योंकि अकेले इसे मकबूल साहब कभी भी नहीं छोड़ सकते थे। ईशा के एक मर्तबा कहने पर ही परी और मिशल वो भी ईशा के आलीशान घर में फौरन चली आई थी। यार, आज जैसा कि तुम्हें मालूम है कि बाबा इस्लामाबाद चले गए हैं, तो आज हम सारी रात बस मिलकर मजे करेंगे। ईशा जोश से बेड से खड़ी होती हुई बोली, यार मजे लेकिन कैसे करेंगे हम? आज तो कुछ अलग करने का दिल कर रहा है, मगर क्या? ईशा कुछ सोचो ना तुम। परी ने ईशा को सोचने का कहा तो ईशा एक आंख उठाकर कमरे में चलने लगी। यार, एक न्यू आइडिया आया है मुझे, सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा अब की बार। कुछ देर सोचने के बाद ईशा ने कहा, जबकि परी और मिशल हैरानगी से इसे देखने लगी। क्या आइडिया है, जल्दी बताओ ईशा। अब की मर्तबा मिशेल ने सवाल किया, तो सुनो, हम सब रॉन्ग नंबर्स पर कॉल करेंगे। आई लव यू, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, प्लीज मुझसे कुछ देर बात कर लें, वगैरह वगैरह। इस किस्म की बातें करनी है बस, और फिर देखना वो क्या जवाब देते हैं। समय लगी? चलो परी, पहले तुम कॉल करो। सोचो कोई नंबर और शुरू हो जाओ। ईशा के कहते ही परी ने ईशा का मोबाइल उठाया और कुछ देर नंबर सोचकर कॉल कर दी। अगले ही पल कॉल पिक कर ली गई, मगर सामने एक बूढ़ा शख्स मौजूद था। काफी देर तक परी इसके साथ रोमांटिक बातें करती रही, जबकि इस सारे वक्त में मिशेल और ईशा हंस हंस कर लोटपोट होती रही। जब परी ने कॉल बंद की तो कुछ देर तक वो खुद भी इन दोनों के साथ हंसती रही, और फिर मोबाइल को मिशी को पकड़ा दिया गया। यानी अब मिशी की बारी थी, लेकिन कॉल पिक होते ही सामने से एक औरत बोली, जिसे सुनते ही जल्दी से मिशी ने फोन बंद कर दिया और मुंह सजा के बैठ गई। वहीं इस बात पर भी ईशा और परी ने कहके लगा दिए। वहीं अगली बारी अब ईशा की थी, तो इसने खुद ही मोबाइल उठा लिया और काफी देर तक नंबर सोचा, और फिर एक नंबर डायल करके कॉल कर दी। मुसलसल रिंग जा रही थी, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। कौन है जो ईशा राना का फोन नहीं उठा रहा? पेशानी पर बल डाले गुस्से और तकब्बर से बोलने के साथ ही इसने फिर से कॉल की, जो कि दूसरी रिंग पर ही किसी ने अटेंड कर ली। हेलो जॉन, कैसे हैं आप? आपको मालूम भी है कि कितना तड़पती हूँ मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। प्लीज़ मेरे इन बदनसीब कानों को अपनी खूबसूरत और बहुत प्यारी आवाज़ सुनाकर मोतबर कर दें। ईशा की एक्टिंग देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वहीं परी और मिशेल हाथों की मदद से अपने मुंह को दबाए हंसी रोकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी। कौन है आप? एक भारी मगर बेहद अट्रैक्टिव आवाज़ में एक शख्स ने ईशा से सवाल किया। जान, आई नो आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपको क्या इल्म कि मैं तो जीती ही सिर्फ आपके लिए हूँ। आपको देख देख के और सोच सोच कर ही इन सांसों का सिलसिला जारी है, वरना हम तो कब की इस दुनिया से कूच कर गए होते। आई रियली लव यू जान। ईशा एक जज्ब के आलम में आंखें बंद किए बोली, और फिर परी के कहके लगाने पर इसे गुस्से से घूरने लगी।
जिनमें ये वार्निंग वाज़ह थी कि वो ईशा के काम में खलल ना डाले। जबकि वो शख्स जो मोबाइल को अपने बाएं कंधे के साथ लगाए ईशा की बात सुनते हुए अपने खून भरे हाथों को कपड़े से साफ कर रहा था। अचानक ईशा के आई लव यू कहने पर रुक सा गया। कहाँ रहती हैं आप और नाम क्या है आपका? मेरा नाम मेरा नाम परी है। हाँ, परी हूँ मैं। अचानक अपना नाम पूछ लेने पर ईशा थोड़ा कंफ्यूज हुई और फिर दांत निकाल रही परी को देखते हुए जवाब दे दिया। और रहती कहाँ हैं आप? अब की दफ़ा वो शख्स अपने हाथों को मुकम्मल साफ करने के बाद कपड़ा पास ही ज़मीन पर फेंकते हुए मोबाइल को अपने हाथ में पकड़कर ईशा से बोला, मैं वो कराची में ही रहती हूँ लेकिन जगह मैं नहीं बताऊँगी आपको। कोई बात नहीं, आपका घर मैं खुद ढूँढ लूँगा। वही शख्स पुरस्कून सा होता हुआ बोला, जैसे ये तो इसके बाएँ हाथ का काम हो। वहीं ईशा को हैरानगी हुई। अच्छा जी, तो कैसे ढूँढेंगे आप मुझे ज़रा बताएँ तो? ईशा ने अपनी तरफ से इसका मज़ाक उड़ाया। जब तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत हो सकती है परी, तो क्या मैं तुम्हें ढूँढ भी नहीं सकता? अच्छा जान, मैं इस वक़्त थोड़ा बिज़ी हूँ तो बाद में मिलते हैं। सी यू सून बाबू एंड आई लव यू टू माय बेबी। वो शख्स इंतहाई मोहब्बत से बोला, जबकि ईशा ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। यार ईशा, ये बंदा तो बदले में हमसे मज़ाक करने लगा। तुमने सुना कि वो कह रहा था कि मिलकर बात करेंगे। यार मिशी, क्या हो गया है? खुद सोचो तुम कि कैसे ढूंढेगा वो हमें। सो जस्ट चिल यार। अब सो जाओ, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। मिशी को डरते देख ईशा ने इसकी बात काटते बदले में इसे तसल्ली दी और लापरवाही से बेड पर गिरकर आंखें बंद कर गई। तो परी और मिशी भी एक दूसरे को देखती साथ ही लेट गई। ईशा से बात करके मोबाइल को साइड पर रखकर फईद ने एक औजार उठाया और जमीन पर पड़ी लाश के फिर से टुकड़े करने शुरू कर दिए। कहा था ना, धोखा मत देना मुझे। कितनी मोहब्बत की थी तुमसे, टूट कर चाहा, लेकिन तुम जैसी औरतें कभी भी किसी एक शख्स के साथ रह नहीं सकती। और देखो, अब खुदा ने मुझे एक टूट कर चाहने वाली लड़की दे ही दी। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। चलो तुम जाहिल औरत। पर ही हम जल्द मिलेंगे। मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। फईज जमीन से इस लड़की का सर उठाए इससे बात कर रहा था, जबकि खून इसकी गर्दन से टपकते जा रहा था, मगर फईद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी एपिसोड 1? साइको लवर की नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।